IFTM यूनिवर्सिटी के मैनेजर और मालिक भूमाफिया। मुरादाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे एक पीड़ित ने SSP को प्रार्थना पत्र सौंपा है। SSP को दिए गए प्रार्थना पत्र में पीड़ित ने बताया है कि वह लोधीपुर राजपूत थाना पागबड़े का रहने वाला है। पीड़ित ने IFTM यूनिवर्सिटी के मालिक व मैनेजर पर धोखाधड़ी करने व झूठा मुकदमा लिखवाने के कई संगीन आरोप लगाए हैं। पीड़ित असलम का कहना है कि उसने 18 फरवरी को अपनी माता की पूरी ज़मीन IFTM यूनिवर्सिटी के मालिक को बेची थी। आरोप है IFTM यूनिवर्सिटी के मालिक ने पीड़ित के अनपढ़ होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उसके पिता की भी 4 बीघा ज़मीन ज़्यादा लिखवा ली, जिसकी सूचना पीड़ित को मिली। पीड़ित असलम ने तहसील नगर न्यायालय में शिकायत की, जिसका मुकदमा चल रहा है। पीड़ित असलम का आरोप है कि IFTM यूनिवर्सिटी में मैनेजर के रूप में कार्य करने वाले कुशलपाल व मुजाहिद ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा है, पैसे लूटने और चाकू मारने का आरोप लगाते हुए। पीड़ित असलम व उसके भाई के खिलाफ 56(3) का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित का कहना है कि जिस दिन की घटना का दोनों मैनेजर पीड़ित व उसके भाई के ऊपर आरोप लगा रही हैं, उस दिन पीड़ित असलम कचहरी अपने मुकदमे की तारीख पर आया हुआ था और उसका भाई घर पर था। असलम का कहना है कि कुशलपाल और मुजाहिद झूठा आरोप लगा रहे हैं। पीड़ित असलम ने बताया, IFTM यूनिवर्सिटी के मालिक और मैनेजर कुशलपाल और मुजाहिद ने उसके साथ एक खेल और खेला है और मुरादाबाद के अखबारों में झूठी खबर प्रकाशित करवाई है। उसके पिता की मृत्यु 19 मई 2022 में हो गई है और पिता की मृत्यु के बाद असलम लगातार विद्युत विभाग से पेंशन ले रहा है। पीड़ित असलम का कहना है कि मेरे पिता की मृत्यु 26 अप्रैल 2021 को हुई है। असलम के पिता फिरासत अली विद्युत विभाग में लाइनमैन पद पर तैनात थे। असलम का कहना है कि उसने अपने पिता फिरासत अली की मौत की जानकारी कोषागार मुरादाबाद में भी दी थी और पेंशन भी कटवा दी थी। वहीं पीड़ित असलम का ये भी कहना है कि IFTM यूनिवर्सिटी ग्रुप तथा मुजाहिद और कुशलपाल पूरी तरह से भ्रष्ट 420 लोग हैं। वह भूमाफिया किस्म के व्यक्ति हैं, बुरी तरह से पीड़ित असलम के पीछे पड़े हुए हैं। असलम ने SSP को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़ित असलम को न्याय दिलाया जाए। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद असलम, पिता फिरासत अली, ग्राम लोधीपुर राजपूत, थाना पागबड़ा, जिला मुरादाबाद का मैं निवासी हूँ। 18 तारीख दूसरे महीने में मैंने अपनी माता का संपूर्ण भाग IFTM यूनिवर्सिटी वालों को विक्रय किया था, जिसमें मेरे नाजायज़ फ़ायदा उठाया मेरा अनपढ़ का, और जल्दबाजी में मेरे पिताजी की 4.25 बीघे ज़मीन उन्होंने ज़्यादा लिखवा ली, जिसकी सूचना मिलने के बाद मैंने तहसील नगर न्यायालय में इसका मुकदमा चल रहा है। और कुशलपाल व मुजाहिर मेरे पे एक गलत तरीके से 56(3) में डाल के मेरे पे मुकदमा दायर करवाया कि प्रार्थी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर चक्कू व 2600 रुपये निकाले और ऐसा करा, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं 16 तारीख पे भी गया हूँ और मेरे भाई घर पे ही रहे हैं तीनों, जिनकी फोटेज CT कैमरे के माध्यम से देखी जा सकती है। और आज उन्होंने मेरे खिलाफ ये नया खेल खेला कि प्रार्थी के पिता की मृत्यु 1 साल पहले हो गई है और वो पेंशन अब भी जारी है मेरे पे दबाव बनाने के लिए, जो कि प्रार्थी के पिता की मृत्यु वो 26 फरवरी 2022 को हुई है। इसका मैं कोषागार में जाकर पहले ही शपथ पत्र दे चुका हूँ और मैं SSP साहब के यहाँ आया हुआ हूँ। मैंने ये प्रार्थना पत्र दिया है कि साहब मेरी मदद की जाए, और DM साहब के यहाँ भी मैं देकर आया हूँ एक प्रार्थना पत्र। वो सर ऐसा है, वो IFTM के यूनिवर्सिटी के जो मैनेजर हैं ना, वो चाह रहे हैं कि मेरी 4.25 बीघा ज़मीन कम पैसों में लेने की ज़बरदस्ती, क्योंकि उन्होंने सारा ही क्षेत्र खरीद लिया। और कुशल और मुजाहिर वो जो है हमारे गांव के ही हैं। उन्होंने एक रातों रात आंगनवाड़ी का भवन था, उसके गेट के आगे IFTM के आगे, वो रातों रात गायब कर दिया मशीन व बुलडोजर के जरिए, ट्रैक्टर के जरिए, और वहाँ पे सीमेंट की टैलें बिछाई गई। और सब इसका जब गाँव वासियों ने विरोध किया तो उसमें गोबर की घूणियाँ थीं, उन्हें 7-7 हज़ार रुपये रातों रात दे के किसी सबकी आवाज़ बंद कर दी गई, ताकि कोई कुछ शिकायत ना करें। वो एक भूमाफिया किस्म के आदमी हैं कुशल और मुजाहिर। सर उनमें न्याय दिलवाया जाए और मेरी मदद की जाए साहब। IFTM यूनिवर्सिटी वालों ने ज़मीन खरीदी है अभिनव कोठीवाल के नाम से मेरी माता की मृत्यु के बाद। हम उसमें बारिश हुए, 4 भाई हैं हम,
और वो हमने आप हाँ मतलब उन्होंने ही तो करा IFPM वालों के ने। उन्होंने मुजाहिर कुशलपाल जो उसमें मैनेजर हैं, उन्होंने मेरी ज़मीन ज़्यादा लिखवा ली, 3.25 बीघे ज़मीन, जो कि मेरे पिताजी के उस टाइम जिंदे थे। उसके बाद में मेरे हार्ट अटैक में पिताजी की मृत्यु हो गई 26 तारीख को। मगर सर किसी पे कोई कुछ नहीं हो रही है, मैं परेशान हूँ। आगे क्या करेंगे, या फिर सर आत्महत्या करेंगे या फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे साहब, जब भूखे मरेंगे तो। गरीब आदमी